दोस्तों, जो भी हमारे चैनल को लाइक करता है और वीडियो को फुल वॉच करता है, मतलब एंड तक देखता है और फुल वॉच तो करता ही है और सब्सक्राइब भी करता है और प्यारा सा कमेंट करता है, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ही हमें पता चल जाएगा। जो हमारी पूरी 50 वीडियो इस तरह से कमेंट करता है और फुल वॉच करता है और सब्सक्राइब करता है, तो हम उसे अपनी तरफ से 1 महीने का रिचार्ज फुल फ्री कर देंगे, वो 300 रुपये का। अगर आपको यह बात मंजूर है तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। हम पूरे 300 रुपये दे रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एसडीएम की तैयारी करने के लिए एक लड़का जो है दिल्ली में कोचिंग करता है। वहाँ पर कोचिंग करते करते उसे अपने ही गांव की, जो कि एक जज की कोचिंग कर रही थी, वहाँ पर उसको उसी कोचिंग सेंटर में मिल जाती है। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो अपनापन सा महसूस होता है, लेकिन दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। लेकिन जैसे ही यह बात उनके घर वालों को पता चलती है, क्योंकि उस जो लड़की का उसके माता पिता ने रिश्ता भी तय कर दिया था, यहाँ तक कि उनकी सगाई भी, उस लड़की की सगाई भी हो चुकी थी। जब ये सब हो जाने के बाद कोई भी लड़की अगर किसी लड़के से प्यार कर बैठती है तो उसकी सबसे बड़ी यही गलती होती है। इस कहानी को अंत तक देखिएगा दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है ये अलीगढ़ की है, जो कि एक लड़की है, जो उसके माता पिता है। इस लड़की का नाम अलीना खान है। इसके पापा भी वकील है और इसके भैया भी वकील हैं। जैसे ही अलीना खान इंटर करती है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है, तो इसके पिताजी अपनी बेटी को जो है जज बनाना चाहते थे। उसको एलएलबी की पढ़ाई कराते हैं। फिर उसे जैसे ही इसकी एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट होती है, फिर कोचिंग करने के लिए उसको दिल्ली भेज देते हैं। और उसके मात जो उसके मम्मी पापा थे, उसका भाई था, क्योंकि वे दो ही बहन भाई थे। जो अलीना खान थे, उसके पापा अपने बेटे को तो वकील बना चुके थे, लेकिन अपनी बेटी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अपनी बेटी को एक जज बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दिल्ली भेजा था। और वहाँ पर जब वे कोचिंग करती रहती है, बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ में वो कोचिंग करती है, क्योंकि बहुत होशियार बच्ची थी, बहुत होनहार बच्ची थी, समझदार भी थी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, जैसे ये कोचिंग सेंटर में जाती है तो उसे वहाँ पर एक अपने ही गांव का एक लड़का मिल जाता है। उसी कोचिंग सेंटर में उसका नाम सचिन होता है। जैसे ही वो सचिन को देखती है तो एकदम से, मतलब गांव में क्या होता है, जो मोहम्मदन लड़कियां होती है और जो हिंदू लड़के होते हैं आपस में मतलब नहीं बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे ही अलीना खान ने सचिन को देखा, एकदम देखते ही पहचान लिया, मतलब उसे अपना सा महसूस हुआ, क्योंकि वो उसी के गांव का था। एकदम जो है अलीना खान कहती है, अरे यार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। जैसे ही सचिन देखता है अलीना खान को, कहता है आप क्या कर रही हो यहाँ पर। वो कहती है कि मैं यहाँ पर कोचिंग कर रही हूँ, मेरे पापा ने यहाँ पर एक रूम लेकर दिया है और यहाँ पर मैं डेली कोचिंग के लिए आती हूँ, तैयारी कर रही हूँ इसलिए। और सचिन भी कहता है कि मैं भी एसडीएम की तैयारी करने के लिए यहाँ पर कोचिंग कर रहा हूँ। जो सचिन होता है, उसके 2 भाई होते हैं और एक बहन होती है। जो सचिन था वो बड़ा था, उसके 2 बहन भाई उससे छोटे थे। और उसके पापा जो थे, सचिन था, उसके पापा खेती किया करते थे, क्योंकि थोड़े बहुत ज़मीन थी उसमें लगे रहते थे। दोस्तों, जब दोनों मिलते हैं तो मतलब एक ही गांव के थे, अपनापन सा महसूस होता है। दोनों आपस में बात करते काफ़ी देर तक। दोनों का वही टाइम ले लेता है सचिन भी, जिस टाइम मतलब अलीना खान कोचिंग करती थी, फिर दोनों आपस में बात करते थे, कोचिंग करते थे, पढ़ाई करते थे दोनों। लड़का भी बहुत ज़्यादा मेहनती था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दोनों में बात बढ़ने लगती है। एक दिन अचानक से अलीना खान के पास में फ़ोन आता है कि बेटा घर आ जाओ, तुम्हारी जो बुआ है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तुम्हें अपनी बुआ को देखने के लिए जाना, भी तुम्हें बुला रही है। अलीना खान कहती है ठीक है मम्मी, मैं कल सुबह ही ट्रेन से घर वापस आ जाऊंगी। अलीना खान ये बात सचिन को बताती है कि क्या
सचिन मैं कल सुबह घर जाऊंगी, क्या आप भी घर चलोगे? सचिन कहता है नहीं, मैं तो 1 हफ्ता पहले ही घर से आया हूँ, अभी मैं घर नहीं जाऊंगा। फिर सचिन पूछता है अचानक से क्या बात हुई? सचिन अलीना खान कहती है कि मेरी बुआ जो है उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। अलीना खान सुबह ट्रेन पकड़ती है और अपने गांव पहुंच जाती है अपनी मम्मी पापा के पास। फिर भी अपनी बुआ को देखने के लिए उसके मम्मी पापा और अलीना खान देखने चल देते हैं। अलीना खान की मम्मी की जो बुआ थी उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। उनकी बुआ कुछ नहीं कहती, सीधा अपने भाई को कहती कि भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अपने बेटे से आपकी बेटी की शादी कराना चाहती हूँ अलीना खान की। देखो मेरा बेटा भी एक, क्योंकि उनके इकलौता बेटा होता है और काफ़ी अच्छा काम होता है, और उसे भी उसकी बुआ को भी अलीना खान बहुत अच्छी लगती थी, उसकी आदत भी अच्छी लगती थी, इसलिए उसने अलीना खान को मांग लिया। क्योंकि मोमदनों में अक्सर अपने मतलब बुआ मामा या फिर मतलब इनमें आपस में फूफा आपस में मतलब इनके बच्चों से आपस में ही शादी हो जाती है। हिंदू में कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही यह बात अलीना खान भी सुनती है, अलीना खान तो कुछ नहीं बोलती, एकदम चुप सी हो जाती है। उसके पिताजी कहते कि बेटा मैं अलीना खान को पढ़ा रहा हूँ, अभी कुछ इसे बनाना चाहता हो। जो उसकी बुआ है कहती कि हम पढ़ाने लिखाने को मना नहीं कर रहे हैं, बस मैं चाहती हूँ मेरी आंखों के सामने ही मेरे बेटे की शादी हो जाए और एक अच्छी सी बहू आ जाए, इसलिए मैं आपकी बेटी का हाथ मांग रही हूँ। उसके पिताजी भी आगे कुछ नहीं कहते और उसकी अम्मी अलीना खान की अम्मी की तरफ देखते हैं। उसकी अम्मी उसके अब्बू को हाँ बोल देती, क्योंकि उन्हें भी उनका लड़का अच्छा लगता था और काम भी अच्छा था। उनको जो कुछ भी है, इकलौता लड़का है, सब कुछ इसी का ही है, इसलिए उसके अब्बू हाँ कह देते हैं। और फिर अलीना खान से पूछते हैं। अलीना खान कहती है अब्बू जैसी आपकी इच्छा, मैं आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करूँगी, इतना कह देती है। उधर रिश्ता पक्का हो जाता है, क्योंकि जो लड़का था उसे भी अलीना खान बहुत पसंद थी। यहाँ तक जो उसके बुआ का लड़का था उसने ही अपनी अम्मी को कहा था अम्मी आप अपने जीते जी मतलब मेरा रिश्ता अलीना खान के साथ कर दो। बाद में पता नहीं मामा करे या ना करे, या फिर अलीना खान भी मुझसे मना कर दे, इसलिए आपके सामने ही सब ये बात तय हो जाए। शादी की 3 महीने पड़े होते हैं, रिश्ता वहीं पर पक्का हो जाता है। अलीना खान कहती है फिर अपने अब्बू से, जैसे ही अपने घर वापस आ जाते हैं, कि मुझे अब्बू अभी और कोचिंग करनी है, अभी और मुझे दिल्ली जाना है, क्योंकि मैं एक काबिल लड़की बनना चाहती हूँ। शादी जहाँ पर आप कहोगे मैं वहीं करूँगी जहाँ पर उसके अब्बू कहते हैं ठीक है बेटा जैसी आपकी इच्छा। उसको वो दिल्ली भेज देते हैं। अलीना खान दिल्ली आ जाती है। फिर सचिन बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे पास में इतने कॉल किए, तुमने एक कॉल तक नहीं उठाया, सिर्फ काटती रही, क्या बात है, आखिर क्या हुआ, क्या तुम्हारी बुआ की तबीयत ख़राब है? वो कहती कि हाँ बुआ की तबीयत तो ख़राब है, लेकिन मेरी बुआ ने तो मतलब किसी और वजह से ही अपने पास में बुलाया था। मेरे अब्बू ने मेरी बुआ के लड़के के साथ में मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और 3 महीने बाद जो हमारी शादी है। जैसे ही यह बात सचिन सुनता है, सचिन कहता है फिर मुझे क्यों बता रही हो तुम, कर लेना उससे शादी, आखिर तुम्हारी भी पसंद होगी, तुम्हें भी तो वो अच्छा लगता होगा। लेकिन अलीना खान कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे नाराज़ क्यों हो रहे हो, क्या बात है? सचिन कहता है ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? जैसे ही ये बात अलीना खान सुनती है, एकदम से मतलब सचिन के गले लिपट कर रोने लगती है। कहती है तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कही, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन डरती थी कहीं तुमने मना कर दिया तो फिर मैं मतलब बात करने से भी चली जाऊंगी तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी कास्ट अलग है, तुम एक हिंदू हो और मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मैं भी आपसे प्यार करती हूँ और आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। दोनों आपस में मिलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। जो अलीना खान के अब्बू है वो अपनी बेटी को कहते कि बेटा अब घर वापस आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी होने वाला है। उधर अलीना खान कहती है अम्मी से बात करा दो अब्बू एक बार। जैसे ही अलीना खान अब्बू से बात कराती है, तो जो उसके अब्बू उसकी अम्मी बात करती है, वो सारी बात जो है उसको बता देती है। वो यह नहीं बताती कि वो लड़का सचिन है हमारे गांव का, क्योंकि वे मुस्लिम थे, कहीं एकदम से उनके घर वालों पर
मतलब अटैक ना कर दे, क्योंकि उसके अब्बू भी वकील थे, उसके भाई भी वकील था। इसलिए बस इतना कहती है, एक दिल्ली का लड़का है, मैं उससे प्रेम करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करूँगी। हमने कोर्ट मैरिज भी कर लिया था। अपने अम्मी को कहती है, जब हम घर से वापस आए थे तभी मैंने उससे कोर्ट मैरिज कर लिया था। जब ये बात उसकी अम्मी सुनती है तो उसके हाथों तले से तो मतलब फ़ोन निकल जाता है, पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। जैसे ये बात उसके अब्बू देखते हैं, कहते हैं, क्या हुआ अलीना की अम्मी, आपको क्या हुआ है, आखिर क्या अलीना ने ऐसा क्या कहा। उसकी अम्मी उसके अब्बू को सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे अलीना खान ने किया है। जो उसके अब्बू फिर अपनी बेटी से बात करते हैं, कहते कि देखो हम घर वापस आ जाओ, तुम नहीं जानती क्या, जो तुम्हारी मामा की लड़की का हुआ था हाल, उसको जिंदा जला दिया था उन लोगों ने, वैसे ही तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ में यही कर सकता है। तुम नहीं जानती क्या अपने भाई को। लेकिन जैसे ही यह बात सुनती है वो अपने अब्बू को कहती कि देखो अब्बू, मैं क्या तुम ऐसी जगह मेरी शादी करना चाहते जहाँ पर मैं खुश नहीं और मैं बालिग हो चुकी हूँ, जहाँ पर चाहूँ मैं शादी कर सकती हूँ। मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है, मंदिर में जाकर शादी भी कर ली है। जब ये बात सुनते हैं तो वो समझ जाते कि वो एक हिंदू लड़का है और पूछते आखिर वो लड़का कौन है। वो नहीं बताती, लेकिन किसी ना किसी कारणवश उन्हें पता चल जाता है कि वो हमारे ही गांव का सचिन जो लड़का है, दिल्ली में कोचिंग करता था, आखिर वे वही लड़का है। उन लोगों पर वे धमकियां देने लगते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को मरवा देंगे, और जो तुम्हारी मतलब धमकियां जाने लगती है फ़ोन के माध्यम से कि जो तुम्हारी बहन है उसके साथ भी हम पता नहीं क्या करवा देंगे। इस कारणवश वे थाने पहुंच जाते हैं और थाने पहुंचने के बाद में वहां पर अपनी मतलब सुरक्षा के लिए प्रशासन से मांग करते हैं और अपने इस तरह से मतलब दोनों जो है शादी तो कर लेते हैं। लेकिन फिर जो हंगामा होता है वहाँ पर, क्योंकि लड़की को जो थाना होता है उसको अलग बुलाया जाता है, लड़के को अलग रखा जाता है और लड़की से सारी बात पूछी जाती है, कहीं तुम्हारे साथ में जोर जबरदस्ती नहीं हुई है या फिर तुम्हारी इच्छा। लड़की जो है एक पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो साफ कह देती है कि मैं एक हिंदू लड़के से ही शादी करना चाहती थी, मैं सनातन धर्म को अपनाना चाहती हूँ और मैंने इसीलिए सचिन जो है उससे शादी की है और उससे मैंने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है और हम बालिग है। लेकिन जो मेरे माता पिता है वो बार बार, जो मेरे पति है उनको बार बार धमकियां दे रहे हैं, उनके घर वालों को धमकियां दे रहे हैं। इस तरह से वो सब पुलिस को बयान देती है, लेकिन पुलिस जो है उनकी कड़ी सुरक्षा करती है और कहती है अगर इसके परिवार वालों को या फिर इस लड़की को या लड़के को कुछ भी होता है, इन सब की जिम्मेदारी उनके घर वालों की होगी, जो अलीना खान थी। फिर उसका नाम पलटकर वे एक हिंदू नाम रख देते हैं जो कि नाम होता है सुमन। और फिर वे अच्छे से अपनी अब भी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं दोस्तों। लेकिन क्या कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या अलीना खान ने यह सब सही किया है या नहीं। दोस्तों अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।